जाएगा। सो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम के अगर हम तीनों फॉर्मूलाज लिखें जल्दी से। हाँ बोलो। याद है? Sir, volume of cone is 1/2 pi r square h. वॉल्यूम हम यहाँ तीनों फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये तीन फॉर्मूला है वॉल्यूम के और तीन है सरफेस एरिया के। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और हमने देखा कोन का जो वॉल्यूम है वो इस सिलेंडर से 1/3 है। सो जो सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोन का मिल जाएगा। और स्फेयर का क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, सिलेंडर का कैसे याद रखेंगे कि जो इसका बेस का सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसी को हम ऊपर मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो हमारा इसका हाइट होगा। सो पाई आर स्क्वायर को जब हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा। और कोन का 1/3 होता है। ये हमने एक इंटरेक्टिव किया था, याद है? एक इंटरेक्टिव हमने देखा था जिसमें हमने देखा था कि कोन को हम कैसे सिलेंडर के अंदर फिट कर सकते हैं। वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये 2.62 देखते हैं, ये वाला। इसमें देखो आई भी लिखा हुआ है ना। तो लेट अस सी, यहाँ पे था शायद इंटरेक्टिव। ये था वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ये इसको क्लिक करता हूँ सेकंड वाले को, इससे शायद क्लियर होगा। ये देखो। ये एक कोन है और ये एक सिलेंडर है। इस कोन को अगर हम सिलेंडर के अंदर फिट करें, इंटरेक्टिव अभी भी चल रहा है, ठहरो देखते हैं। ये देखो, एक साइड से सिलेंडर है, एक साइड से कोन है। तो जब हमने इस सिलेंडर को इस कोन को सिलेंडर के अंदर रखा था, ये वाला, ये जब इसके अंदर फिट किया, अब इसका बेस सेम है। ठीक है, बेस इसका सेम है। यानी कि जो नीचे बेस, सर्कुलर बेस है, उसका डायमीटर या रेडियस सेम है। तो हमने देखा ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये इसका 1/3 है। ठीक है, क्योंकि एक एक वॉल्यूम ये छूट गया सिलेंडर का, ये सेकंड है और ये वाला थर्ड है। तो ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सॉरी जो कोन का वॉल्यूम है, वो दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि a toy is in the form of cone mounted on a hemisphere. Hemisphere means ये जो नीचे जो बेस है ये पूरा स्फेयर का आधा है, हेमी है। तो ऊपर ऊपर एक हमने कोन रखा हुआ है ऑफ सेम बेस, रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो बेस है इसका जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर।
तो जब ये बेस रेडियस है, दैट मीन्स ये ऑल अलोंग इसका आप कहीं पे भी, अगर आप इसके सेंटर से यहाँ पे लोगे तो दिस इज ऑल्सो 3, यहाँ पे लोगे तो दिस इज ऑल्सो 3, एंड टॉय इज 7 सेंटीमीटर टॉल, तो दैट मीन्स इसी टॉय का पूरा जो हाइट है दैट इज 7 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. तो कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है, सो इस स्फेयर को हम आधा करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3. हाँ बताओ, पाई आर स्क्वायर. आर कितना है? 3 है ना, 3 का स्क्वायर विच इज 9. 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3. सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला? 3 पाई. और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बताओ. 4/3 पाई आर क्यूब. ये तो पूरे स्फेयर का है, गोल का. और हेमिस्फेयर का क्या होगा? डिवाइडेड बाई, इसको इंटू 1/2 करेंगे. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4. That means 2/3 pi r क्यूब. r कितना है? सर 3 हाँ 3 सेंटीमीटर. 3 क्यूब. ये ठीक निकाला क्या हमने? कोन का होता है 1/3 पाई पाई आर आर स्क्वायर एच. स्क्वायर को एट 4. एच तो किया ही नहीं हमने, ये तो गलत किया हमने. इसको फिर से करेंगे. पहले हम ये देखते हैं, 4/3 हेमिस्फेयर का करते हैं. बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 2/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 क्यूब कितना होता है? 3 क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 27. 27. 3 3 9. हाँ, और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो एक 3 और 3 तो कट ही गया. ये हो गया 3 3 9 एंड 2 18. 18 पाई. तो ये हेमिस्फेयर का तो 18 पाई आ गया. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कितना आ गया? 18 पाई. अब ये ऊपर वाला बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ एच कितना होगा? सर 4. 4 होगा, क्योंकि टोटल 7 है. 7 माइनस 3 4. तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर इज योर 3. तो 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 9, और h हो गया 4. 3 3s are 9, 4 3s are 12 पाई. तो ये आपका आ गया 12 पाई. तो आपको आंसर जो ये कह रहा है पाई में ही लिखना है. यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो 12 पाई प्लस 18 पाई, इनको आप ऐड करोगे, इज योर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक, ये जो स्पेस है इसमें 30 लिखेंगे. समझ में आ रहा है ना? यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करो अब सब लोग. ये शायद किया था हमने, फाइंड द वॉल्यूम, या हमने सरफेस एरिया किया था? सरफेस एरिया किया था.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। अब टेंट की शेप में एक नीचे से एक प्रकार से सिलेंडर है, ये बेस जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एंड जो उसके ऊपर टॉप है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। इसका डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, सो टोटल डायमीटर इज, और हाइट, 5. हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, यानी कि इस कॉनिकल पार्ट का हाइट, ये हाइट इज 12, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 10, तो ये दिस इज 10, एंड डायमीटर इज 10, diameter is 10, height of conical part is 12, and height of cylinder is 10. Find the volume. शाबाश करो जल्दी से। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ, और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। Sir, volume of cone 40 pi. वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकाला, जल्दी जल्दी बताओ। Sir, pi divided by 3 multiply r square multiply h. आर कितना है? Sir, 5. पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 12. 12, तो ये कितना हो गया? 3 6 3 4s are 12 हाँ, and 25, 25 इंटू 4, 100, 100 पाई हो गया ना। 5 स्क्वायर तो 5 into 2. 5 स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 4 हो गया 100, तो ये आपका 100 पाई इज वॉल्यूम ऑफ कोन। और सिलेंडर का? Sir, 250 pi. सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर Pi स्क्वायर, r square h. सो पाई इंटू आर, आर कितना है? 5. सो 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू एच इज, 10. so this is your 250 पाई। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 350 pi. इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 पाई एंड 250 पाई को ऐड करेंगे, तो हमारे को मिल गया 350 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट का ध्यान रखना, अभी यहाँ पे तो क्यूब लिखा है, बाई चांस अगर नहीं लिखा होगा तो, क्योंकि ये जो लेंथ और हाइट सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब करो। शाबाश। अब आपके पास हेमिस्फेरिकल बाउल दिया है ये वाला, और ऊपर हॉलो सिलेंडर है ऑफ सेम डायमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल क्या होगा यहां से नीचे तक, ये टोटल हाइट कितना दिया है? 10। शाबाश, बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कौन बताएगा? बताओ ये सोनिया सिंह। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे? माइक ऑन करो। चलो सोनिया थापा, आप बताओ।
शाबाश, सुनाई नहीं दे रही आवाज आपकी। तनुजा आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो कितना है पाई? आर की वैल्यू हमारे पास डायमीटर 6 है तो आर हमारा 3 होगा। हाँ, 3 3 स्क्वायर इंटू एच हमारे पास है 7। 7। वेरी गुड, क्योंकि ये जो इसका नीचे का रेडियस है ये 3 होगा और 10 माइनस 3 7, तो ये हो गया 9। 9 7 जा 63। तो 63 पाई जो है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। एंड वॉल्यूम ऑफ जो ये है हेमिस्फेयर? सर 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्या है? 3 3। अगेन इंटू 27। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18। इन दोनों को ऐड करेंगे 63 और 18 को 81 पाई। यस सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 पाई। अब क्या है? द टॉय इज मेड अप ऑफ ए हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन ए क्यूब। अब ये क्यूब है और ये जो ऊपर है ये हेमिस्फेयर है। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। तो क्यूब का ईच साइड 6 है। एंड हेमिस्फेयर हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब आपको देखो दो दो पार्ट्स में ऐड करना है। क्योंकि ये जो है सेकंड पार्ट, इसमें इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो है ये हेमिस्फेयर का है और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो क्यूब का है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? सर साइड का क्यूब। साइड का क्यूब, जो 6 का क्यूब। So that is 6 6 are 36, 36 multiplied by 6. 6 6 are 36, 3 6 3 are 18 and 3 21. तो क्यूब का तो हमें मिल गया। तो क्यूब का है 216 सेंटीमीटर क्यूब। और हेमिस्फेयर का कितना होगा? 2/3, क्योंकि पूरा एक्चुअली पूरा स्फेयर का होता है 4/3 और हेमी का उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। दैट क्यूब। तो अगेन ये 27, ये तो 9, 9 2 जा 18, 18 पाई है ना। यस सर। सो 216 प्लस 18 पाई। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट बॉक्स में नंबर लिखेंगे 216, दूसरे में लिखेंगे 18 पाई। ये वाला जो वॉल्यूम है ये हेमिस्फेयर का है और ये वाला क्यूब का है। तो फिर इसको हम चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, तो दिस सिलेंडर जो ये बाहर का सिलेंडर है ये एक सॉलिड है, ठोस, of height 8 centimeters. So this total height is 8 centimeter and radius 6 centimeter. So इसका radius जो है
वो 6 है. A conical cavity of same height and same radius is hollowed out. Hollowed out मतलब उसमें से वो खाली की गई है. So ये जो conical cavity है, conical cavity कौन सी हो गई? ये वाली. इसको इसमें से बाहर निकाल दिया. तो बाकी क्या बच गया? बाकी का अगर हम देखेंगे ब्लू कलर से करेंगे तो ये जो सिलेंडर का बाकी का हिस्सा बच गया. इसका वॉल्यूम हमें करना है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. रिमेनिंग जो बाकी बच गया. क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन. यस सर. अब बताओ कैसे करेंगे. पहले इस पूरे सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को ये ब्लू वाला वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है ना? यस सर. तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी. सर पाई 288 पाई. 288 पाई. ओके. और कोन का? कोन का इसका 1/3 होगा, है ना? यस सर. कोन का तो 1/3 होता है ना. सो 288 डिवाइडेड बाई 3. सर 96. 2 9 पाई. 192 पाई. यहाँ पे लिखिए 192. 192 पाई. ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और फिर ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म हो जाएगा. अब ये कह रहे हैं टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स आर जॉइंड टुगेदर एट देयर बेस टू फॉर्म ए टॉय. तो ये टॉय किस शेप का है? एक ये हेमिस्फेयर है और एक ये हेमिस्फेयर है. उनको अपने बेस के साथ जोड़ दिया गया है. द रेडियाई यानी कि दो ऑफ दीज हेमिस्फेयर आर 3 and 6. यानी कि छोटे वाले का रेडियस कितना है? 3. और बड़े वाले का 6. तो यहां तक 3 है, यहां तक 6 है. या इसको अगर हम एक को यहां से ड्रॉ करें, एक को यहां से करें. यहां से सेंटर से ये 6 है और ये सेंटर से ये 3 है. अब इन दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा टॉय का. ये तो बहुत इजी है. ठीक है, ये तो हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. यस. तो हाँ, फिर मैं ये बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग. उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कहाँ पे